उत्तर प्रदेश में सियासी माहौल जिस तरीके से गरमा रहा है, तमाम नेता अपने अपनी पार्टी का प्रचार करने के लिए सभी शहरों में, सभी क्षेत्रों में जा रहे हैं। एक तरफ प्रियंका गांधी हैं जो लगातार लड़कियों की बात करती हैं, दूसरी तरफ अखिलेश यादव हैं जो जन संदेश यात्रा चला रहे हैं, एक तरफ योगी आदित्यनाथ हैं जो शिलान्यास पर शिलान्यास कर रहे हैं। वहीं हमारे साथ आज NSUI प्रदेश अध्यक्ष अनस रहमान मौजूद हैं, जिनसे हम बात करेंगे छात्रों के मुद्दे पर, उत्तर प्रदेश के विभिन्न मुद्दों पर। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। बहुत बहुत धन्यवाद। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आती है तो NSUI के प्रदेश अध्यक्ष आप हैं, तो छात्रों के हित में सबसे पहले क्या होगा? जो भी छात्राओं की समस्या है, जो भी छात्र या छात्राएं, आप देख रहे होंगे पिछले 5 सालों से सिर्फ लीकेज सरकार बनी हुई है। हर जगह घोटाले हुए जा रहे हैं। परीक्षा होती है तो किसी का रिज़ल्ट नहीं आता, रिज़ल्ट आता है तो उसका घोटाला हो जाता है। तो सबसे पहले मेरी यही, हम कांग्रेस पार्टी की तरफ से अपने शीर्ष नेतृत्व से यही मांग करेंगे कि पहले इन घोटालों को, जो इसमें जो भी फंसे हैं उनको कड़ी से कड़ी सज़ा, और इन घोटालों में जो बेचारे अपने जो पास हुए हैं उनको फ़ौरन नौकरी दी जाए। जो भी घोटाले हुए हैं, चाहे 69,000 शिक्षक भर्ती हो, उसी में आरक्षण घोटाला हो, सबको उनका रोज़गार दिया जाए। ये हम कोशिश करेंगे कि सरकार बनने के बाद सबसे पहले इनकी मांग पूरी की जाए। जैसे अभी कल UP टेट पेपर लीक हुआ है, उसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कड़ा उस पर अपना वो दिए हैं, बुलडोजर संपत्ति जब्त करने के आदेश हैं, और कुछ लोग पकड़े भी गए हैं। तो सरकार तो बराबर कर रही है। जैसा कि आप देख ही रहे हैं कि उनको सिर्फ संपत्ति जब्त करते हैं और दूरबीन से अपराधियों को देखते हैं, कहते हैं अपराधी उत्तर प्रदेश छोड़ के चले गए हैं। लेकिन आप हकीकत जान रहे हैं, ज़मीनी स्तर पर क्या हो रहा है। हर जगह बलात्कार हो रहे हैं, हर जगह हत्याएं हो रही हैं, छात्रों के ऊपर मुकदमे लाद दिए जा रहे हैं, भर्तियों में घोटाले हो रहे हैं। अब इतने सारे आप 5 साल में कम से कम 8-10 के ऊपर आप लीकेज करवाए दे रहे हैं, और ज़्यादा ही होंगे, दर्जनों भर होंगे। परीक्षाएं रद्द हो जा रही हैं। जो छात्र इस कड़ाके की ठंड में 100 किलोमीटर दूर से आया है, उसको यहाँ रहने के लिए उसका मध्यम परिवार का जो छात्र है, उसके पैसे खर्च हो रहे हैं। हमें पता है, मैं एक मध्यम परिवार से आता हूँ, कि 100 किलोमीटर जाने में कितना पैसा खर्च होता है। ये सरकार गूंगी बहरी हो चुकी है। उनका ना तो कोई बेटा है, ना छात्र है, ना बीवी है, ना बच्चे हैं। उन्हें सिर्फ भ्रष्टाचार, अपने मंत्रियों को बचाना आता है, या उनके केंद्रीय मंत्री किसानों के ऊपर गाड़ियाँ चढ़ा देते हैं। उनके बेटे की तो संपत्ति जब्त नहीं की अभी तक आपने। अच्छा, 69,000 शिक्षक भर्ती पिछले 1 साल से इको गार्डन में बैठे हैं, जगह जगह बैठ रहे हैं, उनका अभी तक भी कोई हल निकलने के तैयार नहीं है। उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जैसे 69,000 शिक्षक भर्ती में हमने देखा है, सबसे ज़्यादा लोग आरक्षण OBC मेन है। इन लोग OBC का राग तो अलापते हैं, उनसे वोट ज़रूर ले लेते हैं, लेकिन ये लोग दलित पिछड़ों के, OBC वर्ग के, माइनॉरिटी के सबसे बड़े दुश्मन हैं। इन लोग उनसे वोट लेते हैं, लेकिन उनका कोई कार्य नहीं करते हैं। इन लोग को सिर्फ वोट लेके उनको जुमला देना आता है। अभी तक 455 दिन हो गए हैं, 455 के ऊपर दिन हो गए हैं उन लोग इको गार्डन में धरना दे रहे हैं, लेकिन योगी आदित्यनाथ के कान भी अभी तक नहीं खड़े हुए हैं कि जाके उनसे मिल लें, किसी मंत्री को उनके पास भेज दें, उनकी मांगों को पूरा कर दें। सिर्फ ये लोग छलावा करना जानते हैं, सिर्फ जुमला देना जानते हैं। अब 69,000 शिक्षक भर्तियों की बात आई है, तो कांग्रेस मुख्यालय पर, उत्तर प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय पर राजस्थान से आए हुए कुछ अभ्यर्थी बैठे हैं, कुछ बेरोजगार बैठे हैं, उनके बारे में आप क्या कहेंगे? ये तो देखिए, मैं जहाँ तक अपने व्यक्तिगत तौर पे मैं ये बोल रहा हूँ, ये प्रायोजित तरीका है उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी जी को नीचा दिखाने का। लेकिन ये लोग ये नहीं जान रहे हैं, आप 600 किलोमीटर दूर लखनऊ आ जाते हैं, जहाँ प्रियंका जी अभी नहीं है, और आप 300 किलोमीटर दूर 24 अक्बर रोड क्यों नहीं जाते, जहाँ पे आप राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी जी भी हैं, राहुल गांधी जी भी हैं, प्रियंका गांधी जी भी हैं। मतलब इसमें पूरा का पूरा हाथ बीजेपी का है। बस से यहाँ पे लोग आ रहे हैं, होटल लेबुआ में ठहर रहे हैं, गाड़ियों से आ रहे हैं, फिर भी हम लोग सेवा भाव से इनको रात में चाय पिला रहे हैं। इनके लिए कांग्रेस ने टेंट लगवाया है। रात में 2 बजे मैं खुद यहाँ से इनको चाय के लिए बोलता गया। सिर्फ इनके आपस में ही फूट है, आधे लोग ने चाय ली, आधे लोग ने नहीं ली।
फिर भी हम सेवा भाव के लिए तैयार हैं, इनको हर तरीके से इनका सहयोग करने के लिए तैयार है, क्योंकि हम लोग कांग्रेसी विचारधारा के हैं। हम लोग सारी समस्याएं सुनेंगे भी और उनका हल भी निकालेंगे। हम लोग बीजेपी की तरह नहीं है कि 455 दिन से वहाँ पे शिक्षक भर्ती वाले लोग वहाँ रह रहे हैं, कड़ाके की ठंड में ठिठुर रहे हैं। ये सरकार की जूं तक नहीं रेंग रही है, लेकिन हम लोग सेवा भाव से इन लोग का हर तरीके से सहयोग कर रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश नहीं पूरे भारत को ले लेते हैं, बेरोजगारी दर लगातार बढ़ती जा रही है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? सेंटर जिम्मेदार होगा कि उत्तर प्रदेश? दोनों, एक बड़ा भाई एक छोटा भाई है। सेंट्रल गवर्नमेंट, हमारे प्रधानमंत्री जी हर साल 2 करोड़ रोजगार का वादा किए थे। 15 लाख जनधन खाते में कहा गया था कि हर साल हर 15 लाख रुपए आप हर एक के आएगा ना। तो 2 करोड़ रोजगार जो था वो भी छीन लिया गया। सरकारी संस्थानों को निजीकरण की ओर ले जाया जा रहा है, शिक्षा को निजीकरण की ओर ले जाया जा रहा है। ये सब सिर्फ अपने उद्योगपतियों को, अपने अमीर दोस्तों को, इन लोग सिर्फ और सिर्फ उनकी कमाई की ओर ध्यान दे रहे हैं। इन लोग को किसी भी मध्यम परिवार से, किसानों से, छात्रों से कोई हमदर्दी नहीं है। सिर्फ इनका एक ही एजेंडा है, अमीरों को और अमीर करना है, अपने उद्योगपति दोस्तों को बढ़ावा देना है और फिर झोला उठा के चल देना है। हाल ही में कि नीति आयोग की रिपोर्ट भी आई है कि उत्तर प्रदेश तीसरे नंबर पर गरीबी में आ चुका है, जो अभी तक नहीं था। लेकिन बहरहाल आपकी पार्टी का एक स्लोगन है, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, जिसका काउंटर करते हुए भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि इनका लड़का लड़ने के योग्य नहीं है, इसलिए लड़की को लड़ना पड़ रहा है। इस पर आप क्या कहेंगे? इन लोग की मानसिकता यही है, इन लोग की मानसिकता यही है। ना प्रधानमंत्री के, ना उनके बीवी बच्चे हैं, ना मुख्यमंत्री जी के बीवी बच्चे हैं। इन लोग नहीं चाहते कि हमारी महिलाएं आगे आके प्रतिनिधित्व करें, लेकिन कांग्रेस पार्टी माननीय प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में ये कहेगा ज़रूर, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। हम लोग छात्राओं को, इंटर पास को स्मार्टफोन, स्नातक को स्कूटी दे रहे हैं। हम लोग चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रतिनिधित्व महिलाओं का हो। 40% टिकट की दावेदारी दे रहे हैं कि आप विधायक बनिए, आप आगे आके अपने आप को ये मतलब बताइए कि हम लोग लड़की हैं लेकिन लड़ सकते हैं, क्योंकि इस प्रदेश में सबसे ज़्यादा बलात्कार हुए हैं। आप रिपोर्ट उठा के देख लें, हर महीने हर दिन बलात्कार होते रहते हैं, लेकिन इस सरकार को जो नहीं रेंगती। हाथरस कांड हो या उन्नाव कांड हो, अभी झांसी में कांड हुआ है, एक छोटी सी बच्ची का रेप कर दिया गया, दलित बच्ची का। लेकिन इनको ना ये मीडिया दिखा रही है, इस सरकार से डरी हुई है, और इस सरकार को तो जूंगी नहीं रेंग रही। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। ये थे हमारे साथ NSUI के प्रदेश अध्यक्ष अनस रहमान। लखनऊ से डिजिटल मीडिया के लिए नाविद माजिद की रिपोर्ट।